ना रोटी ना पानी, पाकिस्तान की यही कहानी। जी बिल्कुल, यही पाकिस्तान की कहानी है और यही हकीकत, क्योंकि भारत की रावी नदी पर डैम बनकर तैयार हो गया है और इसके साथ ही पाकिस्तान को मिलने वाला रावी नदी का पानी रुक गया है। अब इस खबर से जिन्ना लैंड में बड़ी हाय तौबा मची है, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में जल युद्ध शुरू हो जाएगा। बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान, रोटी के पड़े लाले अब पानी पर पहरा। पाकिस्तान नहीं जाएगा हिंदुस्तान का पानी। दाने दाने को मोहताज आतंक परस्त पाकिस्तान को भारत ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पड़ोसी मुल्क अब पानी को भी तरसेगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर शाहपुर कंडी बांध बनकर तैयार हो चुका है, जिसके जरिए रावी नदी का पानी पूरी तरह पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। यहाँ से जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान की तरफ बहती है, फिर मुल्तान से पहले चिनाब में मिल जाती है। लेकिन अब इसका पानी शाहपुर कंडी बांध से आगे नहीं बढ़ेगा और हमारी जमीनों को उपजाऊ बनाएगा, जो पाकिस्तान को पहले से ही हजम नहीं हो रहा है। एक तरफ तंगहाल पाकिस्तान पहले से ही दिवालिया होने की कगार पर है, दूसरी तरफ आम चुनाव के बाद गृह युद्ध जैसे हालात हैं। तो अब भारत ने रावी नदी का पानी रोक दिया है, जिससे पाकिस्तान में जल युद्ध होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में रावी के किनारे 5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद और लगभग 70 अन्य शहरी जिले शामिल हैं। रावी के पानी का लगभग 75% इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है और नदी 29 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई करती है, जो पाकिस्तान की कृषि खेती का लगभग 30% है। अब अगर रावी का पानी पंजाब से आगे ही नहीं जाएगा तो पाकिस्तान की 1/4 से ज्यादा आबादी पर जल संकट खड़ा होना तय है। 1947 में पाकिस्तान में पर कैपिटा जो वाटर सप्लाई थी वो 5,600 क्यूबिक मीटर थी, जो कि अब घटकर केवल 1,038 क्यूबिक मीटर हो चुकी है, जो कि इमरान खान की सरकार ने वहां की असेंबली में डेटा दिया था उसके अनुसार। तो पाकिस्तान जो ऑलरेडी वाटर सप्लाई की कमी से जूझ रहा है, उसकी वो कमी और भी भयंकर मात्रा में बढ़ जाएगी। लाहौर में 2700 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिसकी लिए वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। अब ये डैम बनने से उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स में प्रोडक्शन प्रभावित होगा। शाहपुर कंडी बैराज योजना में करीब 2,793 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। डैम पर 2 पावर हाउस का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 तक बिजली उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इस परियोजना के तहत रावी नदी से जम्मू कश्मीर को हर दिन 1,150 क्यूसेक पानी मिलेगा, जिससे कठुआ और सांबा जिले में 32,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि को फायदा होगा। इसके अलावा पंजाब की बंजर हो रही 37,000 हेक्टेयर जमीन पर भी जल्द हरियाली नजर आएगी। ये मांग पंजाब के किसान पिछले कई दशकों से कर रहे थे, जो अब पूरी होने जा रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी की एक और गारंटी भी पूरी हो गई है, जो उन्होंने 2016 में पंजाब के किसानों को दी थी। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए प्रोटेक्शन करता है। कोई कारण नहीं है हम हमारे हक का भी इस्तेमाल न करें और मेरा किसान पानी के बिना तरसता है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों को लेकर समझौता हुआ था, जिसके बाद रावी, सतलुज और व्यास, इन 3 नदियों के पानी पर भारत का अधिकार था। वहीं सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों के पानी पर पाकिस्तान का हक है। बांध बनने से पहले रावी नदी का पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा था, जो अब नहीं जाएगा और इसका इस्तेमाल भारत सिंचाई और बिजली बनाने में करेगा। लेकिन शाहपुर कंडी बैराज योजना को पिछले 3 दशकों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस परियोजना की नींव 1995 में पीवी नरसिम्हा राव ने रखी थी, लेकिन निर्माण शुरू हुआ 2001 में। इसके बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरकारों के बीच कई विवाद होने की वजह से डैम का काम रुक गया। फिर 2014 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को पीएम नरेंद्र मोदी के सामने रखा।
प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इन विवादों को सुलझाया गया और 2018 में इस बैराज का काम फिर से शुरू हुआ। खैर 29 साल के लंबे इंतजार के बाद रावी पर डैम बनकर तैयार है और जल्द ही उसमें पानी भी भर जाएगा। लेकिन मोदी खबर ये है कि 60 इयर्स में फर्स्ट टाइम इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है अंडर वाटर्स के हवाले से टू चेंज वाटर शेयरिंग ट्रीटी। I have a feeling कि India has decided कि देखो enough is enough. I'm not a big fan of Modi, but he said something which was very interesting. He said, India doesn't think small. They're not interested. Pakistan, jiye, mare, they don't really care. They want to move ahead faster and faster and try to make India a stronger and a better place. उन्होंने इस तरह से दिया या फिर एक मैसेजिंग है कि भाई अब तैयार हो जाओ, अब भुगतोगे सब। अब वर्ल्ड वॉर के अंदर शामिल होती जा रही है और कंटेनमेंट ऑफ चाइना के अंदर इंडिया पाकिस्तान तो आने ही आने। अच्छा ठीक है, मगर हर वक्त याद रखें कि ये बड़ा सेंसिटिव पीरियड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मैं समझता हूँ सीपेक का इम्पैक्ट होगा। मैं समझता हूँ हमारी रिलेशनशिप चाइना की शायद इम्पैक्ट हो सके कि इस मुल्क में किसी को समझ नहीं आती। मैं जिनसे मुखातब हूं उनको समझ आ रही है कि भाई किधर लेके एक बहुत बड़ी आफत सर पर आन पहुंची और ये जो आफत है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को नोटिस दे दिया गया। भारत के बारे में एक बड़ी न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कल से और कई लोगों ने मुझे टैग किया, कई लोगों ने मुझे हा करके भी लिखा कि ये देखे जी भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। ये वो खतरा था कि जिसका हमेशा से इदराक किया जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि जब भारत कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा, आर्टिकल 370 को वायलेट करके कश्मीर को उसने अपने अंदर जम कर लिया, फिर उसके बाद उसको इंडस वाटर ट्रीटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। इंडिया स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाएगा और ये पानी के जरिए आपकी शारक पकड़ लेगा। पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी, भारतीय वजीर बराए आबी वसाइल का पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोकने का ऐलान। दोस्तों पाकिस्तान का फट गया डोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। और कई लोगों ने हमदर्दी दिखाई, कई लोगों ने कहा नहीं ठीक नहीं हुआ ये है वो है। लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को कि बिल्कुल ये कि पाकिस्तान और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया तो रहने दो फिर। और आपकी टांगों में इतना दमखम नहीं है कि आप इंडिया से कुछ एहतजाज भी कर सके। उसने छीन के ले लिया। अब जाहिर है जब उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो फिर वो कश्मीर के दरियाओं पे भी कब्जा करेगा। मस्त प्लान है। ये आगे बढ़ेंगे, ये मजीद दरियाओं पे इसी तरह से करेंगे। ये बनाते जा रहे हैं डैम, ये बनाते जा रहे हैं बैराजेस, ये आपको खुश्क करके यहाँ पे बगैर लड़े बगैर एक भी गोली चलाए आपको फतह कर लेंगे। अबे भूखे नंगो तुमको फतेह करके हमको मिल क्या जाएगा। लेकिन जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे। हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने दो। और एक बात और देखिए आप, ये पाकिस्तानी कितने बड़े हिपोक्रेट है, कितने बड़े हिपोक्रेट है कि आज रावी नदी का पानी रोक दिया ना तो आज इनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और भारत को कोस रहे हैं। लेकिन हर साल यही पाकिस्तानी भारत को हर साल कोसते हैं कि भारत ने रावी नदी का पानी छोड़ दिया, हमारे यहाँ बाढ़ आ गई है। हर साल का इन पाकिस्तानियों का ड्रामा था कि भारत पे आरोप लगाते थे कि भारत ने अपने डैम खोल दिए, हमारे यहाँ बाढ़ आ गई है रावी नदी के कारण। भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक का रेला छोड़ दिया है। भारत की जानिब से रावी में पानी छोड़ा गया है। भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ दिया है। आपको बताएं कि भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। जी दरियाए रावी में भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद इंडिया 2 दरिया दे या 3 दरिया आपको दे और इंडस आपको दे दे, उसने तो पूरे कश्मीर को ले लिया, फिर उसने पानी भी लेना है कश्मीर का। और ये बात हम हमेशा कहते थे कि अगर आप कश्मीर की जमीन के बगैर 70-75 साल गुजारा कर सकते हैं तो कश्मीर के पानी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। और ये नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था। एक तरफ उसने इसराइल के अंदाज में फलस्तीन में जिस तरह वो कर रहा है, पूरे कश्मीर में उसने डेमोग्राफी चेंज करनी शुरू कर दिया, आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है, कश्मीरी मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर रहा है, उनको बिखेर रहा है पूरे भारत के अंदर, तमाम मुजाहिदीन को, लीडरशिप को जेलों में डाल दिया, 1.5 साल का कर्फ्यू लगाया, पूरे कश्मीर को हिंदुआइज कर दिया। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। और सबसे कमाल की बात है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन अभी तक। सहूलतकारी है ना, सहूलतकारी करेंगे फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे। शाबाश। लानत। अभी की जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो हालत है वो काबिले रहम है। हमारे गिलगित बल्चिस्तान में सारे रोड पे आए हुए हैं, ठीक है। आखिर क्यों? देखिए ये तकरीबन 62 साल पुरानी
ट्रीटी है। वर्ल्ड बैंक इज ए सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी। और इसके जो ब्रॉड स्ट्रोक्स ये हैं कि जो वाटर फ्लो होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर ओरिजिनेट्स ऑन द इंडियन साइड। तो ट्रीटी के तहत इंडिया हैज तकरीबन पूरी ऑटोनॉमी है रवि, ब्यास और सतलज का पानी बंद पड़ी हुई है, मार्केट से डॉलर उठाना पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉलर सिर्फ 2 रोज में 35 रुपए इजाफे के साथ 266 रुपए का हो गया। रुपए का जो है ना वो भुरकस निकल गया। डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाने के दावे करने वाले डार साहब, जिनको बड़ी शान से बाहर से लंदन से लाया गया, जैसे वो मुल्क की काया पलट देंगे, लेकिन मईशत की जो अबतरी है उसको ना ही ब्रेक लगी ना ही अवाम को कोई रिलीफ मिला। मईशत से खिलवाड़ किसने किया, कौन है इसका जिम्मेदार, इस पर भी वजीर खजाना इसहाक डार की अपनी मंतक है। वो क्या कहते हैं जरा पहले ही सुनिए। सवाल ये है कि पाकिस्तान भी रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक कहलवाता है। पहले तो ये बताएं, इस्लामिक और रिपब्लिक दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? बात यह है कि साथ साथ आज़ाद होने वाली कौमें और उनका तकाबुल मैं समझता हूँ बनता नहीं है। हमें सिर्फ एक ही ये चीज़ बताई गई है जी कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही हमारा दुश्मन है। 2 कौमी नज़रिया की जो बुनियाद है, अगर उसको सिर्फ हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। 2 कौमी नज़रिया जो है ना वो बुनियादी तौर पर 2 कौमें हैं, एक उम्मत मुस्लिमा है और एक उम्मत कुफ्र है। जहाँ तक बात है इंडिया की, कि इंडिया में मुझे लगता है कि उनके इदारे जो है ना वो हुकूमत के अंडर ही हैं। आप उनकी IT इंडस्ट्री देख लें, आप उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन ममालिक में उन्होंने अपना इस हवाले से नाम